हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हम लोग कर चुके थे। आज उसके आगे करते हैं, जिसमें हम लोग को सिद्ध करने वाला सवाल दिया गया था, जिसमें हम लोग LHS को RHS के बराबर साबित करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आज का सवाल है ना, 4 नंबर का 4 नंबर सवाल क्या है, देखिए। 1 + sec a/sec a को लाकर दिखाना है कि साइन स्क्वायर a बटा 1 - cos a के बराबर है। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि या तो आप LHS लेकर हल करिए और RHS लाकर दिखा दीजिए तो अपना काम हो जाएगा, या फिर आप RHS को लेकर हल करिए, बनाते जाइए और लास्ट में LHS लाकर दिखा दीजिए कि हाँ, ये LHS के ही बराबर है। ठीक है, तब दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर आप इसको अलग से हल करिए, कुछ कंक्लूजन निकाले, ठीक है, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, इसका कुछ आंसर आया है, इसको भी आप आगे बढ़ाए, हल किए, इसका भी वही आंसर आया है, इसको हल करने पर जो आंसर आया है, इसको हल करने पर भी वही आंसर आया है, तो हम लोग बोलेंगे कि LHS और RHS बराबर है। ठीक है, तो इस वाले सवाल में, खास करके इस वाले सवाल में, हम लोग LHS और RHS को अलग अलग हल करते हैं और आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं LHS। LHS है आपका 1 + sec a और बटे में sec a। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको बताए हैं पहले पिछले वीडियो में भी कि आप लोग को कभी भी इस तरीके के LHS RHS बराबर करने का एक्सप्रेशन मिले, इस तरीके का हल करने मिले, तो फिर आप उसको साइन कॉस में बदलने का कोशिश करिए। तो ये कॉस में तो बदला जा सकता है, इसको हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का फॉर्मूला 1/cos होता है। यहाँ पर भी सेक है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। और एंगल जो था वो लगा दिए, जो कोण है वो लगा दिए। यहाँ पर देखिए भिन्न का संख्या बन गया है, p/q अंश बटा हर दिख रहा है और बीच में प्लस, तो ऊपर हम लोग लसा ले सकते हैं। ऊपर जैसे ही एलसीएम लेंगे तो cos a और 1 का एलसीएम cos आ जाएगा। एक से ये कटेगा, इतनी ही बार में ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस cos से cos कट जाएगा एक बार में, cos ऊपर चला जाए, सॉरी, cos से cos कट जाएगा एक बार में, एक ऊपर चला जाएगा, एक से गुना होगा तो एक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे है 1/cos a। देखिए कितना आसानी से आंसर आएगा तुरंत। ठीक है, ये p/q है ना, दो भिन्न दिख रहे हैं, ठीक है, या दो परिमेय संख्या बोल दीजिए आप। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ऐसे हल होता नहीं है, भाग का चिन्ह को हटाकर गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा हम स्पीड में बोल दिए, क्योंकि हम ये चीज आप लोगों को पिछले कई सारे वीडियो से बताते चल रहे हैं कि ऊपर अंश बटा हर, नीचे भी अंश बटा हर दिखाई दे रहा है, बीच में अगर भाग का चिन्ह है तो हम लोग उस भाग का चिन्ह को हटाकर गुना बना लेते हैं। ठीक है, गुना का चिन्ह लगाते हैं और बदले में क्या होता है, देखिए, यहाँ पर है cos a + 1 और बटा में है cos a, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये भाग का चिन्ह को बदल कर क्या लिखते हैं हम लोग, गुना का चिन्ह लिखते हैं, और गुना लिखने के बदले में हम लोग को इसको पलटना पड़ता है। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है, cos a ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, है ना, ये नियम है भाग का। जब हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव सीखे थे बचपन में, 7 क्लास में, 6 क्लास में, उस समय हम लोग ये चीज सीखे थे कि गुना करने के समय तो चलिए काट कूट करके गुना कर देते हैं, लेकिन भाग अगर है, भिन्न का भाग अगर होता है, तो फिर हम लोग को इस चिन्ह को गुना में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर अपना काम आसान हो गया। देखिए नीचे cos a है, ऊपर cos a है, कट गया, तो ऊपर बच गया क्या, cos a प्लस का 1, और नीचे में एक बचा है, एक लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे तो एक सबका रहता है, हम लोग तो सभी को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना देखिए, हम लोग LHS को जब हल किए तो ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग अलग से RHS को लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बनाने वाले हैं RHS। RHS क्या दिया हुआ है, RHS में है अपना साइन स्क्वायर a और बटे में 1 - cos a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर कॉस है तो हम इसको भी कॉस में बदल दे रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर और थीटा, थीटा की जगह एंगल क्या चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, अब बटा, यहाँ पर क्या है, 1 - cos a। ठीक है, अब देखिए आगे कर क्या सकते हैं हम लोग, आगे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम
कुछ देर के लिए इसको इस 1 को 1 का स्क्वायर सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पर अपने से स्क्वायर लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ एक के ऊपर स्क्वायर हम लोग अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है ना। गणित की दृष्टि से हम लोग ने कुछ चेंज तो किया नहीं है, उनके पास एक था और हम स्क्वायर लगा दिए एक का, तो वापस से एक बन गया, तो उनकी दृष्टि से मैंने कुछ नहीं बदला है, ठीक है। चलिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हिसाब से एक बार ए प्लस बी होगा और एक बार ए माइनस बी होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कल भी बहुत बार किए थे। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। चलिए, अब देख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए यहाँ सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट से ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर भी आया था, देखिए 1 आया था प्लस में, कॉस आया था प्लस में, यहाँ पर भी देखिए कॉस आया है प्लस में, 1 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ठीक है। तो सेम चीज है, आगे पीछे लिखा हुआ है। 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 2 का मतलब तो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये जैसा है वैसा ही आ गया। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब है कि LHS बराबर है RHS का, ठीक है, सत्यापित। LHS और RHS आपस में बराबर है। चलिए, देख लीजिए, कोई असुविधा अगर है, बिल्कुल आसान सवाल है ना, एकदम आसानी से हल हो गया। देखिए, और फार्मूला का अगर हम लोग बात करें कि किस किस फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो चलिए एक बार लिख देते हैं आप लोगों को। हम लोग इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोगों के लिए, क्या क्या फॉर्मूला काम आया है। सबसे पहले तो सेक का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉस थीटा, जो कि हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए थे, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला काम आया है। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला काम आया है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला काम आया है अपना यहाँ पर, है ना, इस जगह पर तोड़े थे हम लोग। और कोई फार्मूला यहाँ पर काम नहीं आया है, बस 3 फार्मूला का इस्तेमाल से ये वाला सवाल जो है पूरा कंप्लीट खत्म हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये 3 फार्मूला, देख लीजिए, कोई असुविधा वाली बात अगर है तो बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग बनाए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, इसका 4 का 6, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं बनाया अभी तक, 5 अभी तक नहीं बनाए, है ना। तो 5 को हम छोड़ कर रखें, ताकि जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि तीन वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 4 सवाल लिया गया है, तो अगले वीडियो में 3 सवाल, ठीक है। तो इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिलहाल तो 6 नंबर होने वाला है, देखिए 6 नंबर में। चलिए, अच्छा ये रूट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि LHS क्या दिया हुआ है, LHS अपने पास है कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। चलिए, अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए एक बार तो LHS लिख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए तो है, यहाँ 1 माइनस साइन ए है। आप एक लॉजिक याद रखिएगा, है ना, कि जैसे नीचे में रूट, देखिए ये जो रूट है ये ऊपर भी है ये नीचे भी है। तो नीचे में अगर रूट का संख्या है तो हम लोग परिमेयकरण करते हैं, हम लोग उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करते थे, है ना। तो वो लॉजिक याद रखिएगा कि ये सवाल उसी के जैसे बनता है, नीचे में भी रूट है तो हम लोगों को रूट लेकर, है ना, इसमें रूट लेते हैं हम लोग। आप क्या करिए, आप रूट में ही लीजिए, नीचे वाला जो संख्या है उसी को प्लस, उसी का मतलब आप प्लस माइन जो चिन्ह रहता है उसको बदल कर गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर
माइनस था तो हम लोग यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से हल करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान के चलिए इस तरीके का सवाल है ना, 3 - √5 डिवाइड बाई √2, है ना। 9 क्लास में हम लोग को ऐसा सवाल दिया रहता था, कहा जाता था इसका परिमेयकरण करिए, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस नीचे रूट वाले संख्या को हटाना होता था, तो हम लोग √2 से ऊपर और नीचे गुना करते थे, है ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ रूट वाला संख्या जो होता था, एक संख्या इसमें, है ना। अगर 3 - 5 इस तरीके का रहता था तो इसी संख्या से चिन्ह बदल कर गुना करते थे, तो वही चीज हम यहाँ पर भी किए हैं, चिन्ह बदल कर, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोग गुना करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। देखिए ये सेम चीज है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए से रूट चलाइए, पहले रूट तो चलेगा, ठीक है। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए से जब गुना होगा तो ये 1 प्लस साइन ए डबल हो जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, गुना में होने से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और बटा में क्या है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही ए वही बी, है ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर, तो जिस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखते हैं एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ मत करिए। देखिए ये तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, नीचे में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखिए ये पूरा जो ऊपर में चीज है ना, पूरा ब्रैकेट के अंदर इसके पास अपना स्क्वायर है ना, पूरा के पास अपना स्क्वायर है, और कॉस के पास अपना स्क्वायर है, तो ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा इस स्क्वायर की मदद से अपना रूट हटा लेगा ऊपर वाला का, ठीक है। और ये कॉस के पास भी क्योंकि अपना स्क्वायर है तो ये भी अपना नीचे में, ये रूट तो पूरा में लगा है ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला जो कॉस है वो स्क्वायर देकर रूट हटा लेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा कॉस का, और इसका ऊपर वाला का भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस साइन ए ऊपर, और नीचे में बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस ए बचेगा ना, स्क्वायर तो खर्च हो गया है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना। हम अब अपना यहाँ तक हम लोग पहुँचे, हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना है सेक ए जोड़ टेन ए। सेक कब आता है, जब 1 बाई कॉस मिले, 10 कब आता है, जब साइन बाई कॉस मिले, ठीक है। तो सोचते हैं क्या यहाँ पर 1 बाई कॉस मिल सकता है, क्या साइन बाई कॉस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने ऐसा किया था पिछले वीडियो में भी, कि ये जो भाग में है वो आप बताइए कि ये भाग इसके साथ भाग में है या इसके साथ भाग में है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों के साथ भाग में नजर आ रहा है, तो ठीक है दोनों के साथ है तो हम अलग अलग दे देते हैं दोनों को, है ना। कॉस ए 1 बाई कॉस ए को अलग कर दिए, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए को अलग कर दिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो आप इसका लसा लीजिएगा ना तो कॉस ए आएगा नीचे में, और यहाँ पर कॉस से कॉस कट कर ऊपर, यहाँ से कॉस कट कर ऊपर, जो बचा है वो बचेगा, तो यही चीज आ जाएगा घूम फिर के, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाई कॉस जो हो जाएगा वो जाएगा, सेक होता है फॉर्मूला, और ये क्या होता है, ये होता है 10, है ना, एंगल ए है। और बाकी देखिए यही चीज लाना था और यही अपना आ चुका है, तो बोल देंगे कि RHS आ गया। इस बात का मतलब है कि LHS बराबर है किसके, RHS के, प्रूव्ड, है ना, सत्यापित। चलिए, तो जिस प्रकार से ये वाला सवाल हल होगा, है ना, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आपका हाथ में आ जाएगा। बस एक ही यहाँ पर बस इसको गुना करने वाला भर देर था, बाकी तो फॉर्मूला दिखते जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला लिख देते हैं, चलिए कौन कौन सा फॉर्मूला काम आया है यहाँ पर। सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यहाँ पर काम आया है। देखिए ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी था तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ काम आया अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर थीटा में लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे तो थीटा में पढ़े थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। और हम लोग इस लाइन पर कहीं पर भी हाँ यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। 1/cos जो होता है 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। देख लीजिए, बस ये 4 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है इस सवाल को हल करने के लिए। बाकी आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो अगला सवाल है छठा के बाद 7वां सवाल, ठीक है। देखिए ये बड़ा सा चीज है एलएचएस में और आरएचएस में है टेन थीटा, ठीक है, तो इसको लेकर हल करना है और टेन थीटा लाकर दिखाना। देखिए हम तो एलएचएस को कॉपी कर रहे हैं इस बार, ठीक है, ये अपना एलएचएस आ चुका है। देखिए अब एक बार एलएचएस को लिखने के बाद हल करेंगे, है ना। टेन थीटा लाना है, ठीक है। टेन आएगा कैसे, टेन कैसे आएगा? सबसे सिंपल जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा आने का वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो चलिए देखिए पहला लाइन में ही इसमें आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, एक साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, इसका मतलब यहाँ साइन 3 बार गुना में था, तीन तीन साइन को हम गुना किए हैं, 3 बार साइन थीटा को गुना किए हैं, तो साइन क्यूब थीटा बना है, ठीक है। तो हम अगर ऊपर से कॉमन लेना चाहें तो क्योंकि इस पार वाले में भी बराबर के इस पार जो पद है उसमें भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम कॉमन इसमें से ले लिए। यहाँ क्या बचेगा फिर, अगर इसको ले लिए पूरा कुछ नहीं बचा, एक बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, टू तो है। यहाँ साइन क्यूब थीटा था, एक साइन को कॉमन लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए, यहाँ पर 3 था तो एक निकाल दिए हैं, तो अब पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए कॉस 3, यहाँ पर कॉस क्यूब है और यहाँ पर कॉस है, तो क्या हम कॉस कॉमन निकाल सकते हैं? कॉस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। बताइए अगर ये वाला लाइन में कोई असुविधा है आप लोगों को तो बताइए, ठीक है। ये बस साइन निकाले हैं ऊपर से कॉमन, क्योंकि यहाँ भी साइन था यहाँ भी साइन था। नीचे वाले से कॉस निकालें क्योंकि यहाँ कॉस था यहाँ भी कॉस था। अगर यहाँ पर मान के चलिए साइन रहता तब हम लोग कैसे कॉमन निकालते, नहीं निकाल पाते। यहाँ कॉस है यहाँ भी कॉस है, एक कॉस दोनों में मैचिंग है तो निकाल दिए बाहर, ठीक है, कॉमन लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ बाहर में साइन बाई कॉस बना हुआ है और यही साइन बाई कॉस मेरा आखिरी तक चलते चलते टेन बनेगा। तो इस वाले सवाल को कभी भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल कभी भी अगर परीक्षा में पूछा जाता है टेन थीटा लाना है तो ख्याल करिएगा कि जो पहले साइन और कॉस कॉमन आएगा वही पूरा लास्ट तक चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कैसे हल होगा। अब देखिए हम लोग कैसे हल करने वाले हैं। साइन थीटा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये जो 1 है, क्योंकि साइन कॉस में सारा चीज चल रहा है तो हम इस 1 को साइन कॉस का एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। क्या हम इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप लोगों को मैंने बताया था कि, या ब्रैकेट मत लगाइए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और एक को भी हम लोग ये लिख सकते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को पिछले जब हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने वाले थे, जब फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, तभी ये चीज बताया गया था। तो अगर नहीं देखे हैं लेक्चर वो वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो 1 के बदले हम ये फॉर्मूला लगा दिए साइन कॉस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है माइनस, आपको पता है माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस लगा दिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, है ना, हम यहाँ ब्रैकेट लगाने वाले थे लेकिन लगाया नहीं है, तो आप नॉर्मल आपका जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंदर ब्रैकेट लगा ही नहीं है और तो ये वाला ब्रैकेट भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब नीचे यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ अब हम इसके जगह पर फॉर्मूला बैठाएंगे, क्योंकि
एक का ही फॉर्मूला साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, 1 के बदले फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन माइनस है क्योंकि आगे में, तो अपने को यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि माइनस के बाद जो भी आता है वो माइनस अंदर जाके और खेल चेंज करता है, ठीक है। इसलिए माइनस है, यहाँ 1 के बदले आप फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाइए क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट ऑन किए थे इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या, यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा तो है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको और इसको देखिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आगे नंबर क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक है, मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, माइनस में दो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, है ना। एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में, है ना, और माइनस में दो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो -1, क्योंकि किसके बारे में बात चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो इसका मतलब माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और एक तो लिखा नहीं जाता ऐसे भी, जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचने वाला है। आप भी देखिए ना, दो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा अगर चला जाएगा तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और जो चिन्ह है, चिन्ह बड़ा किसके पास है, दो के पास, तो चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद ये वाला प्लस वाला पहले लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा तो जैसा वैसे ही है, इन दोनों को हल करके माइनस का क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले एरिया में क्या, पहले तो इस माइनस को अंदर भेजिए, ठीक है, बाकी बाद में काम होगा, कि माइनस बहुत खतरनाक होता है। चलिए पहले माइनस को अंदर भेजेंगे ना, तो यहाँ पर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस में ये प्लस वाला को माइनस कर देगा, यानी कि साइन जो आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, ये वाला भी प्लस है, ये इसको भी माइनस कर देगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर ऊपर तो अब कुछ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले को तो हम कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं। चलिए नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा बाहर है, ये तो बाहर चल रहा है। यहाँ पर हल करते हैं, दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में एक साइन स्क्वायर, सॉरी सॉरी कॉस है ये, है ना, दो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर पहले, माइनस में एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो दो माइनस एक, एक बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और चिन्ह क्योंकि इस बार चिन्ह तो बड़ा वाला का लगता है, बड़ा नंबर का, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 का चिन्ह बड़ा है, मतलब 2 नंबर 2 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यानी कि इस बार बचेगा क्या, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा एक तो बचेगा, दो में से एक चला गया तो एक बचेगा, चिन्ह बड़ा वाला में प्लस है तो बड़ा वाला चिन्ह लगाए प्लस का, माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए अब आप देख सकते हैं ये और ये इसके बीच में गुना का चिन्ह है, ये और ये इसके बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये वाला पूरा क्योंकि सेम हो गया है और ऊपर से इन लोगों के साथ गुना के साथ है, तो कट भी जाएगा, तो इन दोनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हिस्सा पूरा सेम हो जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ साइन थीटा बटा में बचेगा क्या, कॉस थीटा, और ये फाइनल साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग RHS तक पहुंच चुके हैं, ये है अपना RHS, और इसी के साथ LHS जो है बोल सकते हैं वो बराबर है किसका, RHS का। हम लोग LHS को लेकर बनाए थे, ये जो चीज़ हल करते करते देखे कि अरे ये तो RHS के बराबर आ गया, ठीक है, तो LHS और RHS बराबर हो गया, इसका मतलब है सत्यापित, ठीक है। बस इतना काम है, देखिए अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये एक के बदले में जो फॉर्मूला हम लोग रखे हैं, ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला तो यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा लगा दिए हैं, जो कि 10 बन गया है इस जगह पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ तो जोड़ घटाव ही किए हैं पूरा, और कोई फॉर्मूला नहीं काम आया है। और कुछ नहीं, बस दो ही फॉर्मूला है। चलिए
बस 2 फॉर्मूला से ये सवाल पूरी तरीके से बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ। ये है कितना नंबर है, 7 नंबर है ना, ठीक है। अगला आखिरी सवाल आज का, जो कि 8 नंबर सवाल है इसका। चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि बताया आप लोग को 10 का 10 पूरा इंपॉर्टेंट है। किसी को भी आप ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, एक तो छोड़ के प्रैक्टिस कर दिए, वैसा मत करिएगा। चलिए, एलएचएस को तो हम बहुत बड़ा एलएचएस एज इट इज हम उतार लेते हैं, क्योंकि एलएचएस एक बार पूरा पूरी उतारना पड़ता है। तो एलएचएस को हम लोग लिख लिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर छूट गया। चलिए, स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या करें, लाना क्या है, देखिए 7 नंबर में 7 है ना, 7 जोड़ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए पहले तो 7 का जुगाड़ करना होगा कि एक एक करके 7 कैसे आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब ए की जगह पर क्या है, देखिए साइन, इंटू में बी, बी की जगह पर क्या है, देखिए कॉसेक, ठीक है। चलिए, ये तो टूट गया पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला प्लस, इसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 इंटू ए बोले तो कॉस है, और बी की जगह पर क्या है, सेक ए, ठीक है। बस देखिए, हम बस क्या किए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ के तोड़ दिए, इसको भी और इसको भी। अब क्या करें, अपने को तो नंबर 7 बनाना होगा। अगर किसी तरीके से ये और ये कट जाता है तो 2 यहाँ से मिल जाएगा, किसी तरीके से ये और ये कट जाता है तो 2 यहाँ से, 4 तो अपना बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इस कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाई साइन होता है, या फिर साइन को आप लिख दीजिए 1 बाई कॉसेक, है ना। जिससे कि इसको अगर 1 बाई साइन लिख देंगे तो बटा में साइन और ऊपर साइन होने के कारण साइन और साइन कट जाएगा, और यहाँ पर भी सेम चीज, ये 1 बाई कॉस होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा। तो अगला लाइन में हम वही कर रहे हैं, ठीक है। पूरा तो एज इट इज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा का तैसा हम लोगों को उतारना है। इसके बदले में, कॉसेक के बदले में बस हम 1 बाई क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस में ये पूरा चीज सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस सब कुछ पूरा सेम रहा, बस इस सेक के बदले में 1 बाई क्या कर दे रहे हैं, कॉस, ठीक है। अब देखिए, अब कटने का टाइम आ गया, साइन ऊपर है, साइन नीचे कट गया, एंगल से में देखिए, कॉस ए से कट गया, तो यहाँ पर ये 2 एकम 2 फ्री हो गया, ठीक है, जिससे मेरा 7 बनेगा, धीरे धीरे बन रहा है। चलिए, अब क्या करें, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर जोड़ में ही कॉस स्क्वायर ए है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 1, है ना। यहाँ पर हम इस ग्रीन वाला को 1 लिख दे रहे हैं। चलिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचा, 2 एकम 2, प्लस में यहाँ ये कॉस तो इस साइन के साथ मिलकर 1 बन गया है, इसको हम हरा कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पता रहेगा कि ये हरा वाला इन हरों वालों की मदद से आया है, ठीक। यहाँ पर 2 हो गया, इसका तो हो गया है काम। यहाँ पर सेक है, सेक स्क्वायर ए है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ये पूरा कट गया है, 2 एकम 2 होगा। अब देखिए, 2 2 4 1 5, 5 तो बन गया है। अब किसी तरीके से और 2 चाहिए, 7 हो जाएगा, और जैसे ही वो 7 करेंगे हम तो देखिएगा RHS वाला प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको देखिए क्या चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है, और इधर क्या चाहिए, कॉट। इस कॉसेक का एक फॉर्मूला है कॉट के साथ में, और इस सेक का एक फॉर्मूला है 10 के साथ में, ठीक है। तो ये 1 यहाँ लिख दिए, इस कॉसेक के बदले इसका क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इसके बदले में हम फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है, जिससे कि कॉट भी आ गया अपना, और एक 1 भी आया है। चलिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में 2 है, प्लस यहाँ सेक है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या है, 2 है। अब देखिए, अपना आंसर आ चुका है। अब देखिए, 1 और 1 मिलकर 2, 2 और 2 मिलकर 4, 4 और 1 मिलकर 5,
5 और 2 मिलकर कितना 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस क्या है कॉट है और टेन है, जोड़ में ही है, जोड़ में है, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में है, ठीक है। तो आप आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 है, कॉट है, प्लस प्लस में इधर, ये इधर पहले लिखा हुआ, इधर बाद में लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, है ना। जैसे कि आप अगर 2 जोड़ 5 लिखे हैं या 5 जोड़ 2 लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में होने से आप इधर उधर, जो क्रम विनिमय गुण आप लोग सीखते हैं कि जोड़ में होने से क्रम विनिमय गुण काम करता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होता है उसका। चलिए, तो जोड़ में इधर उधर लिखा जा सकता है, आप भले ही अगला लाइन में इसको इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यही है अपना क्या, यही है अपना RHS। तो हम लोग फाइनली, जगह का थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा इसको ऊपर करके यहीं पर लिख देते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। सत्यापित। अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, बनाने में बहुत मजा आएगा, अगर आप सक जाएंगे ना बनाने की, एक बार प्रैक्टिस करके, पहले हो सकता है हार्ड लग रहा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, करते करते आपको इतना आसान लगेगा, मजा आएगा उसके बाद कि हाँ हाँ, कितने आसानी से देखिए 7 बन गया ना, कहाँ कहाँ से एक एक करके हम जुगाड़ किए थे। चलिए, अब यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूला लगा था वो लिख देते हैं। एक तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी तोड़े हैं, यहाँ पर अपना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखे थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कॉसेक का भी तोड़े हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन थीटा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है, यहाँ तोड़े थे, ठीक है। 4 फॉर्मूला तो हो गया इस लाइन तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का फॉर्मूला लगाए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हम यहाँ लगाए हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए इसके बदले में ये लिखे हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बाकी सारा चीज़ ठीक है, सब फॉर्मूला लिख दिए हैं। ये फॉर्मूला बस इस सवाल में काम आया है, काफ़ी सारा है वैसे, अभी तक जितना भी हम लोग मैथ बनाए थे उसमें इतना सारा फॉर्मूला काम नहीं आता था। देखिए 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला काम आया है इसमें। चलिए, तो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चा लोगों को हार्ड लगता है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है, और याद नहीं अगर रहा, अगर आपको इस 6 में से एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे बनेगा ये सवाल, बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना, बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए, फॉर्मूला एकदम रखना होगा याद, है ना, लिख लिख कर याद करिए। और बाकी कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।